आयोजन किया जा रहा है, जो उसके बारे में बताया कि क्या आयोजन है, किस तरीके से इसकी पूरी की पूरी रूपरेखा बनाई गई है। बाड़ेरा ग्राम की पावन धरा पर नवनिर्मित मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्वक 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक एक धार्मिक आयोजन विधि पूर्वक संपन्न होने जा रहा है। इस आयोजन में कितने श्रद्धालु शरीक होंगे, क्या व्यवस्था है, किस तरीके से की गई है? इस आयोजन में राजगुरु वंश के विशेष करके श्रद्धालु गुजरात, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर आदि से करीबन 20 से 25 हज़ार श्रद्धालुओं के एकत्रित होने की संभावना है। ये महादेव मंदिर का क्या इतिहास क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। राजगुरु वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत पे वशिष्ठ आश्रम अनल कुंड अग्नि से उत्पत्ति हुई थी। उसमें राजगुरु वंश के और जागरवाल वंश के 2 ब्राह्मण और 4 क्षत्रिय परमार, स्वान, परियार ये आदि इनकी उत्पत्ति एक साथ हुई थी। इनके राजगुरु है, ये क्षत्रियों के राजगुरु है। तो उनके कुल देवता मार्कंडेश्वर महादेव है। तो इनके पूर्वज नानक चंद जी और नगार चंद जी, इनकी जागीरी का गांव सबसे प्रथम पाट गांव पिंडवाड़ा तहसील में, सिरोही जिले में अजारी गांव रहा। अजारी में इन राजगुरु वंश के परिवार को 52,000 बीघा जमीन जागीरी में संवत 1231 में राजा मोकल के समय दी गई थी। उसके बाद उन्हीं राजा मोकल के परिवार के लोगों ने उनके ऊपर कुछ अव्यवहारिक व्यवहार करना शुरू कर दिया और कुछ अनैतिक कार्य वहाँ होने शुरू हो गए। तो ये राजगुरु वंश के 2 भाई नानक चंद जी और नगार चंद जी, दोनों ने वहाँ सिरोही के अजारी गांव से त्याग कर गादोत्रा डाल करके सीधे बाड़ेरा आ गए। और एक भाई का परिवार, नानक चंद जी का परिवार, बाहर पूरे पाली, जालोर, बाड़मेर के अन्य गांवों में जाके अपना निवास कर लिया और शरण ले ली। और नगार चंद जी यहाँ अपनी राजधानी एक तरह से स्थापित की और यहाँ के राजा बोले जाते थे। और जूना पतराड़ू यहाँ राजधानी थी। तो यहाँ के क्षत्रियों ने इनको एक ब्राह्मण राजा के रूप में उपाधि दी थी और बाड़ेरा नगार चंद जी ने यहाँ बचाया था। और नगार चंद जी राजा के रूप में यहाँ विद्यमान थे और उनके वंशज यहाँ आसपास पूरे क्षेत्र में 7 राजगुरुओं के गांव है, जिसमें बालासर, बीसू, लंगेरा, रड़वा आदि आदि गांव है। उनके ही परिवार के वंशज लोग यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर स्थापित होने वाले शिवलिंग के बारे में बताया जा रहा है, स्फटिक का शिवलिंग है। हाँ, यहाँ मंदिर जो निर्माण हुआ वो एक सुंदर 9.25 इंची के स्फटिक के पत्थर का शिवलिंग लाया गया है। वो रुद्र यज्ञ और आचार्यों के द्वारा विधि पूर्वक उनको प्राण प्रतिष्ठा करके यहाँ स्थापित किया जाएगा। स्फटिक एक पत्थर होता है और अपने आप में वो शांति का प्रतीक होता है और सौहार्द का प्रतीक होता है। तो स्फटिक के मूर्तियाँ या स्फटिक के शिवलिंग अपने क्षेत्र में बहुत कम है। मात्र एक अभी थोड़े दिनों पहले विरात्रा माता मंदिर के प्रांगण में कोई शिवालय की प्रतिष्ठा हुई, तो विरात्रा माता ट्रस्ट ने उनको स्थापित किया है। और उसके पूर्व बालोतरा जिले में समदड़ी से आगे बलड़ों का वाड़ा एक स्थान है, वहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित है। अन्य अपने पूरे बालोतरा और बाड़मेर जिले में कहीं पर शिवलिंग स्फटिक का स्थापित नहीं है। तीसरा शिवलिंग स्फटिक का यहाँ पर स्थापित हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कौन कौन अतिथि संत और आ रहे हैं? प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में ये धार्मिक आयोजन है। इसमें सभी धर्माचार्यों को आमंत्रित किया गया है। अभी विडंबना ये है कि हमारा
कुंभ मेला सनातन धर्म का बहुत बड़ा जो प्रयागराज में शुरू हो रहा है, उनके अखाड़ों का भूमि पूजन आदि, पेशवाइयाँ आदि कई कार्यक्रम चल रहे हैं। तो कुछ बार से धर्माचार्य नहीं आ पा रहे हैं। शंकराचार्य जी नरेंद्रानंद सरस्वती सुमेरोपीठ का भी कार्यक्रम था, मगर वो पेशवाई की वजह से और प्रयागराज के कुंभ के वजह से उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। स्थानीय धर्माचार्यों में परम पूज्य तुलसाराम जी महाराज ब्रह्मधाम आसोत्रा, चौटन मठ जगदीशपुरी जी महाराज, प्रतापपुरी जी महाराज, जगरामपुरी जी महाराज, खुशहालगिरी जी महाराज, परेव मठ ओंकार भारती जी महाराज और देवासी समाज के धर्मगुरु पारसाराम जी महाराज और आदि धर्माचार्य आने की संभावना है। उन्होंने अपना निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया और उन्होंने अनुमति भी दे दी और उनके निमंत्रण पत्र में बाकायदा सम्मानित तरीके से फोटो और स्थापित प्रकाशन हो गए हैं।